स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको सुनाएंगे वो सच्चाई जो सरहद के पार बैठी हुकूमत को हिला देने वाली है, और वो गर्जना जो एक राष्ट्र नेता की चेतावनी नहीं बल्कि एक निर्णायक ऐलान है। दोस्तों, 9 और 10 मई की वो रातें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, जब पाकिस्तान के एयरबेस जल उठे, जब उसके एटमी ठिकाने चटकने लगे और जब हिंदुस्तान की सेना ने दुश्मन के दिल में ऐसा वार किया कि पाकिस्तान का पूरा तंत्र कांप उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सरहद पर पहुंचे और वहीं से दिया वो संदेश जिसे सुनकर पाकिस्तान का खून सूख गया। मोदी ने खुली चेतावनी दी, अगर अब भी नहीं सुधरे तो खाक में मिला देंगे, पाई पाई को मोहताज कर देंगे, बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि मेरा दिमाग ठंडा है, लेकिन नसों में अब खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये था भारत के आत्मसम्मान का उबलता संकल्प। और मोदी की इस हुंकार से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उनके विदेश मंत्री तक बोले, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान का डर जायज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है, अब न ट्रेड होगा, न टॉक होगी, न पानी मिलेगा। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ एक मुद्दे पर, पीओके को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करने पर। यह है नया भारत, ये है वो भारत जो अब माफ नहीं करता, जवाब देता है, वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये मोदी की पहली जनसभा थी, और इस जनसभा में उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज को मंच पर रख दिया। उन्होंने कहा, पहलगाम में जिन दरिंदों ने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर मिटाया था, उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया। जो भारत का लहू बहाते थे, आज उनका हिसाब कतरे कतरे से चुकाया है। मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने हमला किया तो सिर्फ गोली नहीं चली, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सीने छलनी हुए। लेकिन आज उसी भारत ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। मोदी के शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें था एक सर्जिकल जवाब। उन्होंने कहा, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे में दबे हुए हैं। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, जहां अब वार सीने पर होता है। यही रीति है, यही नीति है, यही भारत है, यही नया भारत है। और इस चेतावनी में एक स्पष्ट इशारा था, अब पाकिस्तान को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी होगी, न केवल अपनी सेना से बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था से भी। मोदी ने साफ कहा, अब आतंकवाद को नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान, अब न्यूक्लियर धमकी नहीं बचा सकती। अब सेना सीधा ऐलान जंग मानती है और बारूद बरसाने से पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें, पाकिस्तान के सांसद आज अपनी संसद में सवाल उठा रहे हैं, भारत की मिसाइलें चकलाला एयरबेस तक कैसे पहुंची। उनकी हुकूमत अब एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाल रही है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, एक तरफ पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत की ताकत के आगे वो घुटने टेक चुका है, और दूसरी ओर हमारे यहाँ राहुल गांधी मोदी से पूछ रहे हैं, बताइए पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, यह समय सवाल पूछने का नहीं, यह समय गर्व करने का है। यह समय है अपने सैनिकों को सलाम करने का, जो बिना किसी शोर के चुपचाप जाकर दुश्मन के घर में वो तूफान लाते हैं जिसे पाकिस्तान जैसे मुल्क दशकों तक भूल नहीं पाते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, यह कोई आखिरी चेतावनी नहीं, यह सिर्फ विराम है, एक पॉज, ताकि पाकिस्तान को सोचने का वक्त मिल सके। लेकिन अगर वो फिर नहीं सुधरा तो अंजाम किसी ने सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज पूरा देश एक सुर में बोल रहा है, अब सिर्फ शब्द नहीं, अब सिर्फ सर्जिकल नहीं, अब हर हमला अंतिम वार साबित होगा। क्योंकि यह देश अब सहता नहीं, जवाब देता है। यह देश अब रुकता नहीं, टूट पड़ता है। यह देश अब कहता है, अब काफी हुआ। इसी भावना के साथ हम करते हैं इस बुलेटिन का समापन। जय हिंद, जय भारत।